जय हिंद। हम लोग इतिहास चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज यह पार्ट 5 वीडियो है। ऋग्वेद के बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद आपको बता दें कि हमारा वेद जो है वह 4 वेद है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ग्रंथ है, हिंदुओं का जो ग्रंथ है, इसमें जो वेद है वह 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद होते हैं, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग ऋग्वेद के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। यह एक पॉइंट के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेद है सबसे प्राचीन कौन है। तो हम ऋग्वेद जो होता है, जितने भी वेद है उसमें से सबसे प्राचीन होता है, और यह संस्कृत में रचित एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। और यह वेद संस्कृत में रचित किया गया है। इसकी जो उत्पत्ति है वह 1700 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसके 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए इतना ही जो लिखा हुआ है, इसमें आपको 5-6 क्वेश्चंस बन गए। एक तो ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें 10 मंडल है यानी कि 10 अध्याय हैं, और 1028 सूत्र है, ठीक है। सूत्र है जिसमें 11,000 मंत्र लिखे हुए हैं। ये सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, सूत्र है, सूक्त नहीं है, ठीक है। इसमें 4-5 क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखिए। इस वेद की ऋषियों के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, उसे होत्र कहा जाता है। जिस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और इस वेद को पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस वेद को पढ़ने से हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद को कौन रचे थे या लिखे थे, विश्वामित्र। के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ऋग्वेद को रचित किए थे विश्वामित्र, और इसके तीसरे जो मंडल है, यानी कि मंडल का मतलब अभी हमने शुरू में पढ़ा कि मंडल का मतलब होता है अध्याय, यानी कि इसके तीसरे अध्याय में सूर्य देवता द्वारा सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है, जो आज भी हम लोग गाते हैं, ठीक है। वह गायत्री मंत्र ये तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित और ऋचियों को खिल कहा जाता है। इसे मैंने हेडलाइन नहीं किया है, बट ये जो लास्ट का वर्ड है खिल कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित है, यानी हाथों से जो लिखा गया है ऋचियों को, यानी कि लाइनों को, उसे खिल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र है, ठीक है। यानी कि जो कल्पना आदि से ऋग्वेद में जो कल्पना का समाज बनाया गया है वह 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूत्र है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, ठीक है। 10वें मंडल में एक मतलब समाज की रचना किया गया है, जिसमें 4 वर्ण में बांटा गया है। पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। एक पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य तथा चौथा है शूद्र। ये सब जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म में स्पेशली जितने भी लोग हैं, उसको 4 जातियों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण को बहुत ही ऊंचा का दर्जा दिया गया था, यानी कि ईश्वर, लगभग मान सकते ईश्वर का दर्जा दिया था। क्षत्रिय को हम लोग कह सकते हैं कि रक्षा करने वाले जो होते हैं, उन लोगों का, यानी सिपाही जैसे कह सकते हैं। वैश्य जो होते हैं, ये वैश्य शूद्र को एकदम बहुत ही नीचा जाति का दर्जा दिया गया था ये ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद का बहुत ही मतलब कि जो सिस्टम का बहुत ही बुरा था, जिसमें 4 वर्णों में पूरे लोगों को बांट दिया गया था। लेकिन ठीक भी था, लेकिन इससे बहुत ही बुरा प्रभाव समाज पर पड़ा था और आज भी पड़ता है। आगे देखिए, इसमें क्रमशः ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन लोगों को क्रमशः हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण को मुख्य, यानी कि मुख्य, यानी समझ सकते हैं कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। और ये जो क्षत्रिय है, इसे भुजा कहा जाता था, ठीक है। भुजा यानी कि रक्षा करने वाला। और ये जो वैश्य है, उनको जांघाओं का दर्जा दिया गया, और शूद्र है, उनको चरणों का दर्जा दिया गया था। बहुत ही मतलब कि इन लोग पर बहुत ही अत्याचार होता था पहले। अब आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। ऋचाओं मतलब कह सकते हैं लाइनों की या फिर श्लोक की, गीत की रचना की गई थी। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, ठीक है। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250, ही आप याद रखेंगे। आगे देखिए, ऋग्वेद के उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं, यानी कि ऋग्वेद में आयुर्वेद का ज्ञान हम लोगों को मिलता है, ठीक है।
इसमें संसार की उत्पत्ति, देवताओं के महत्व और एक संतोषजनक और सफल जीवन जीने के लिए कई सलाह के बारे में रहस्य और स्पष्टीकरण भी शामिल है। यह हमें ऋग्वेद से सीखने को मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना आदि ईश्वर और सृष्टि का मूल आधार प्रजापति से हुई है। इंद्र ऋग्वेद के उद्वृत्त मुख्य देवता है, यानी कि पूरे ऋग्वेद में जो मुख्य देवता है वह इंद्र को ही माना गया है पूरे ऋग्वेद में। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको दे दी। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय।